हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस रैंक जेईई एडवांस के अंदर। तो पिछले 3 सालों की रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने एनालाइज की हैं और एक स्लाइड तैयार की है। जो डेटा मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो डेटा बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि वो जो डेटा लिया है मैंने वो खुद जेईई एडवांस की वेबसाइट से लिया है। जी हाँ, जेईई एडवांस हर साल एग्जाम के बाद में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स क्या है, पूरा का पूरा डेटा होता है उस रिपोर्ट के अंदर। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं अपनी जेईई एडवांस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे, jeiadvance.ac.in है, इस वेबसाइट पे जाएंगे। जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको जेईई रिपोर्ट्स। जेईई रिपोर्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 2011 से लेकर के 2024 तक की सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। मैंने पिछले 3 साल की रिपोर्ट्स को एनालाइज किया है। एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 2024 की जो रिपोर्ट है वो अपन देखते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने पास में 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी डिटेल हैं, लेकिन यहाँ जो स्लाइड दिख रही है वो आपको मार्क्स वर्सेस रैंक की दिख रही है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो आई है 355 मार्क्स पे, जो कि अब तक की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर है। 360 में से 355 स्कोर लाना, वेद लाहौटी करके एक बच्चा था जिसका ये स्कोर आया था। इसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं 1000 रैंक जो है वो 233 मार्क्स पे मिली है। उसके बाद में 2000 जो रैंक मिली है वो 207 मार्क्स पे मिली है। तो इस टाइप से मैंने पिछले 3 सालों की जो रिपोर्ट्स है उसको एनालाइज करके एक स्लाइड तैयार की है। उस स्लाइड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए जरा ध्यान से, ये स्लाइड देखिए। इस स्लाइड को देख करके आप क्लियरली समझ पाएंगे कि पिछले 3 सालों के अंदर मार्क्स वर्सेस रैंक जो है वो क्या है। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 2024 के अंदर 355 मार्क्स पे मिली है, 2023 के अंदर 341 मार्क्स पे मिली है, 2022 के अंदर 314 के स्कोर पे मिली है। अगर अपन ऑल इंडिया रैंक 100 की बात करते हैं तो 2024 के अंदर ये 300 मार्क्स पे आई है, 2023 के अंदर 284 के स्कोर पे मिली है और 2022 के अंदर 236 के स्कोर पे मिली है। सेम 1000 रैंक की अगर अपन बात करते हैं तो 2024 के अंदर 233 पे, 2023 में 219 पे, 2022 के अंदर 170 के स्कोर पे मिली है। अगर अपन 5000 रैंक की बात करते हैं तो 2024 में 172 पे, 2023 में 153 पे, 2022 में 115 पे। और अगर अपन टॉप 10,000 की बात करते हैं तो 10,000 रैंक जो है 2024 में 146 मार्क्स पे आई है, 2023 में 125 पे और 2022 के अंदर मात्र 92 मार्क्स के ऊपर जो है वो 10,000 रैंक देखने को मिली है, क्योंकि 2022 का जो पेपर था वो काफी टफ पेपर था। अगर अपन पिछले इन 3 सालों के डेटा को देखें तो 10,000 यानी कि एक डिसेंट आईआईटी में जाने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं टॉप 10,000 के अंदर आना पड़ेगा। और पिछले टॉप 10,000 के अगर पिछले 3 सालों के अगर अपन मार्क्स को कंपेयर करते हैं तो एवरेज मार्क्स कहीं ना कहीं निकल के आता है 120-125 मार्क्स। और अगर अपन ये जो हार्ड वाला शिफ्ट है इसको हटा दें और ट्रेंड को देखें तो कहीं ना कहीं जो सेफ साइड में स्कोर दिख रहा है वो अपने को 140 मार्क्स दिख रहा है। यानी कि अगर एक बच्चा है वो 140 स्कोर लाता है 360 में से, यानी कि 70 मार्क्स पहले पेपर में और 70 मार्क्स दूसरे पेपर में, तो कहीं ना कहीं वो एक अपनी जो रैंक है उसको 10,000 के अंदर देख सकता है। 10,000 के अंदर रैंक लाना यानी कि 140 स्कोर करना काफी इजी है। अगर अपन 100% सिलेबस जो है उसको कहीं ना कहीं टारगेट नहीं करते हुए जो सिलेबस मेरे को आता है 70-80% जितना भी सिलेबस मेरे को आ रहा है उस सिलेबस को 100% तरीके से एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर अपन उसको पढ़ते हैं, उसके सारे के सारे पीवाईक्यू लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर लाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगेन कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए आगे आने वाले कुछ सालों में भी जो डेटा है वो अपने को इसी रेंज में देखने को मिलेगा। तो 10,000 अगर आप रैंक टारगेट करके चल रहे हैं तो मान के चलिए आपको 140 की रेंज में जो है स्कोर लाना ही पड़ेगा टॉप 10,000 के अंदर रैंक लाने के लिए। सो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।